रहस्यमयी हवेली। गांव के उत्तर छोर पर एक विशाल और सुनसान हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियां टूटी पड़ी थीं और दरवाजों पर जाले लगे हुए थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कई सालों पहले एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी अचानक रहस्यमयी मौत के बाद से पूरी हवेली वीरान हो गई। लोग मानते थे कि जमींदार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। गांव में किशोर नाम का एक युवक था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। जब जब कोई हवेली की डरावनी कहानियां सुनाता, वो सबको हंसकर टाल देता। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें सचमुच हिम्मत है तो वो हवेली में रात बिताकर दिखाए। किशोर ने तुरंत हामी भर दी। रात होते ही वो टॉर्च और एक माचिस की डिब्बिया लेकर हवेली में पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा धक्का देने पर चरमराहट के साथ खुला, मानो किसी ने अंदर से इजाजत दी हो। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी टूटी खिड़कियों से आती हवा से दरवाजे अपने आप हिल जाते। किशोर ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती से प्रतीत हो रही थीं। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो घबराकर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। पायल की हल्की झंकार पूरे हॉल में गूंजने लगी। किशोर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां एक कमरा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक औरत सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह हवेली तुम्हारी नहीं है। किशोर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों भटक रही हो? औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, मैं इस हवेली की अधूरी कहानी हूँ, जिसे धोखे से मार दिया गया था। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, कोई इस हवेली में चैन से नहीं रह पाएगा। इतना कहते ही कमरा तेज हवाओं से भर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और टॉर्च बुझ गई। किशोर ने डर के मारे चीख लगाई। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसकी टूटी हुई टॉर्च और एक पुराना खून से सना कपड़ा मिला, लेकिन किशोर का कोई अता पता नहीं चला। तब से लोग कहते हैं कि हवेली में अब दो आत्माएं भटकती हैं, जमींदार और किशोर की, और रात के समय वहां से चीख पुकार और पायल की झंझनाहट एक साथ सुनाई देती है।